तो हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दुगना थी। 5 साल पहले कोई अखिल है और नितिन है, तो अखिल का उम्र नितिन का उम्र 5 साल पहले दुगना था। अखिल का उम्र जो है वो नितिन का उम्र से 5 साल पहले दुगना था। उसके बाद बोला जा रहा निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है। निर्मला कोई नया व्यक्ति है, इसको कर देते हैं। निर्मला जो है जिसकी उम्र 25 वर्ष है, कोई भी पहले या बाद नहीं दिया हुआ, यानी वर्तमान का हो जाएगा 25। ठीक है, तो निर्मला जिसकी उम्र 25 वर्ष है वो 5 साल बाद नितिन का उम्र का 3/2 हो जाएगा। निर्मला जो है, यही समझना है, निर्मला का जो उम्र है वो नितिन का 3/2 गुना कब हो जाएगा? 5 साल बाद। यानी कि निर्मला का हो जाएगा 3 और नितिन का हो जाएगा 2। कब? 5 साल बाद। तो चलिए निर्मला और नितिन का कर देते हैं 5 साल बाद का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? निर्मला का हो जा रहा है आपका 3 और नितिन का 2, 5 साल बाद। यानी निर्मला हो गया आपका 3 और नितिन हो गया 2। ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में पूछ रहा है कि अखिल का वर्तमान उम्र, अखिल का वर्तमान उम्र हमको यहाँ करना। फिर से क्वेश्चन देखिए कि 5 साल पहले दिया हुआ है अखिल और नितिन का अनुपात। 5 साल पहले अखिल का जो उम्र है वो नितिन का 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिए 5 साल पहले करके, क्योंकि ये वर्तमान का है। अब बोल रहा जा रहा है कि निर्मला कोई व्यक्ति है नया जिसका उम्र 25 वर्ष है और 5 वर्ष बाद वो क्या हो रहा है कि नितिन का 3/2 गुना हो जा रहा है। यानी निर्मला का हो गया 3 और नितिन का हो गया 2। यानी निर्मला का हो जाएगा 3 और नितिन का हो जाएगा 2। कब? 5 साल बाद। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि अखिल का वर्तमान उम्र क्या है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 25 है वर्तमान में, तो 5 साल बाद निर्मला का कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 30 वर्ष हो जाएगा क्या? 5 साल बाद। लेकिन रेशियो में दिया हुआ है 3 वर्ष और हम लोग का वर्ष में आया है 30, यानी 3 बराबर 30 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है कि 2 बराबर कितना, क्योंकि हम लोग को निकालेंगे नितिन से कंपैरिजन करके, यहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 बराबर दिया हुआ है 30 वर्ष, तो हम लोग को निकालना है नितिन का इसका। तो 2 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना x बराबर 2 गुना 30, यानी 10 बार में काटें तो हो गया आपका x बराबर 20 वर्ष। तो यानी कि नितिन का जो है वो 5 साल बाद 20 वर्ष उसका उम्र आ गया। ठीक है, अब नितिन का 5 साल बाद जो है वो 20 वर्ष है। 5 वर्ष बाद 20 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद 20 वर्ष है, यानी वर्तमान में 15 साल है। अब वर्तमान में 15 है, यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है वो 5 साल पहले का दिया हुआ है। वर्तमान में है 15, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 10 साल। वर्तमान में है 15, तो 5 साल पहले नितिन का उम्र हो जाएगा 10 साल। तो ये हो गया नितिन का उम्र 10 साल। तो ये बोल रहा कि दुगना है, तो ये 10 है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 20। जो अखिल का 5 साल पहले का उम्र क्या आ गया? 20 वर्ष। तो अखिल का वर्तमान पूछ रहा, तो 5 साल पहले 20 है, तो अभी 25 हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे तो 20 + 5 यानी कि आपका 25 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष की आयु की दुगनी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पूर्व होना चाहिए। ठीक है, तो पुष्पा जो है, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की दुगनी है। यानी कि पुष्पा का मान लो ये वर्तमान है और ये रीता का वर्तमान, तो रीता का 2 साल पहले जो है, 2 साल पहले का जितना उम्र है, तो वर्तमान में इसका दुगना है। यानी ये x है तो ये 2x है। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पुष्पा की आयु,
पुष्पा की आयु रीता के 2 साल पहले का दुगना है। पुष्पा का आयु रीता का 2 साल पहले का दुगना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दोनों का वर्ष का अंतर जो दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अंतर दिया हुआ है 2 साल, यानी पुष्पा और रीता को जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2 साल। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पुष्पा का वर्तमान उम्र यानी कि 2x बराबर निकालना है। देखें, अगर 2 साल पहले अगर x है तो यानी वर्तमान में कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 रहता तो 2 साल पहले 5 रहता तो अभी हो जाता 7, यानी 5 में 2 जोड़ देते हैं। उसी तरीके से 2 साल पहले x है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा जब x + 2। ठीक है, अब रीता का आ गया वर्तमान का इतना और पुष्पा का आ गया इतना, और दोनों का अंतर दिया हुआ है 2 साल। तो दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, घटाव करना, यानी 2x में से x प्लस ये इसको इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। बोला जा रहा है कि अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 साल का अंतर है। तो पुष्पा का ये उम्र हो गया, रीता का ये उम्र हो गया, दोनों को घटाएं तो 2 साल का अंतर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, देखिए 2x में से एगो x चला गया तो एगो x बच गया, -2 बराबर 2। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 जो है उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 और 2 4 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 4, तो हमको निकालना है 2x का मान, तो यानी 2 गुना 4 कर देंगे, यानी 8 वर्ष जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। देखिए, विनय की उम्र विकास का 1/3 है। ठीक है, यानी विनय का हो गया 1 और विकास का हो गया 3। ये अनुपात दे दिया है, विनय का आपका 1 और विकास का 3। और ये कब का है, 5 साल पहले का, तो वर्तमान हो गया ये। तो 5 साल पहले तो विनय का हो गया आपका 1 और विकास का हो गया 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विनय अभी 17 साल का है। विनय जो है वर्तमान में दिया हुआ है 17 साल, तो विकास की उम्र क्या होगी, तो विकास का उम्र हम लोग को वर्तमान में निकालना है। ठीक है, तो अभी है 17 साल, रेशियो दिया हुआ है 5 साल पहले का, तो चलिए 5 साल पहले कर देते हैं। अभी दिया हुआ है 17 साल, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 12 साल का हो जाएगा। अब 1 बराबर 12 साल दिया हुआ है, 1 बराबर 12 वर्ष दिया हुआ है, तो हमको विकास का निकालना है। तो 3 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 12 गुना x गुना 1, यानी आपका हो जाएगा 12 तिया 36। तो x बराबर हो गया 36, यानी कि विकास का जो उम्र हो गया वो आपका 36 साल। कब, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले जो है विकास 36 साल का है। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे इसमें 36 + 5, यानी कि आपका 41 साल जो है वो विकास का वर्तमान उम्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई। ठीक है, कमला की शादी जो है वो 6 साल पहले हुई। कमला कोई व्यक्ति है, तो ये वर्तमान है, तो 6 साल पहले इसकी शादी हुई थी। ठीक है, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की आपका 1/4 गुनी है। आज जो है उम्र वो शादी के समय का 1/4 यानी कि 4 एकम 4 और 1 5 यानी 5/4 गुनी है। आज जो उसकी उम्र है वो शादी के समय का 5/4 गुनी है। यानी आज कितना हो जाएगा 5 और शादी के समय हो जाएगा 4। यहाँ पर शादी देखिए 6 साल पहले शादी हुआ था, यानी आज हो जाएगा इसका उम्र 5 और शादी के समय 4। ठीक है, उसके लड़का का उम्र जो है वो वर्तमान उम्र का 1/10 गुना है। अब उसका कोई सन है,
तो जिसका वर्तमान उम्र का जो आपका कमला है उसके वर्तमान उम्र का 1/10 है वर्तमान। तो यानी वर्तमान उम्र तो ये है, अब इसका 1/10 यानी कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 हो जाएगा। यानी कि उसका बेटा का जो वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है 0.5, कमला का शादी के समय का अनुपात दिया हुआ है 4 और अभी का अनुपात दिया हुआ है 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 हो जा रहा, रेशियो तो हम लोग का ये दोनों का था 4 और 5 का, तो इससे कंपैरिजन कर दिए। तो यहाँ पर देखिए कि रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1, लेकिन वर्ष में जो है वो आपका 6 बढ़ रहा, यानी 1 बराबर हम लोग का बोलेंगे 6 वर्ष। तो क्या निकालना है आपका उसके बेटा का, तो उसके बेटा कितना 0.5, तो 0.5 बराबर कितना वर्ष, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुना 0.5 और बराबर x गुना 1, ये पॉइंट हटा, जीरो नीचे हुआ, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 3 वर्ष जो है आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 साल पहले सी की माँ की उम्र 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र का 4 गुना था। तो सी है और सी का कोई मदर है, ठीक है। 10 साल पहले सी की उम्र, सी की माँ जो है वो सी के आपका 4 गुना था, यानी ये वर्तमान हो गया। 10 साल पहले ये आपका 4 गुना, उसका माँ जो है वो बड़ी होगी। आगे बोला जा रहा 10 साल बाद सी की उम्र का 2 गुना हो जाएगी, उसका माँ जो है वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सी की माँ की वर्तमान उम्र, यानी कि यहाँ पर हम लोग को निकालना है। ये क्वेश्चन क्या है कि 10 साल पहले सी का माँ का उम्र सी से आपका 1 और 4 के अनुपात में है और 10 साल बाद 2 गुना है, यानी कि आपका 1 और 2 के अनुपात में है। तो हम लोग को निकालना है सी की मान। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते थे हमेशा कंपैरिजन करते थे कि दोनों में बराबर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर तो 2 बढ़ रहा है लेकिन यहाँ 0 बढ़ रहा है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसका वाला जो डिफरेंस है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वाला जो डिफरेंस है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि इसमें जो है डिफरेंस कितना है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों को गुना करते हैं, इधर लिखते हैं। तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1, ठीक है। फिर आपका ये वर्तमान यहाँ पर हो गया, अब ये 10 साल बाद, ये 10 साल पहले का। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए 4 से 6 यानी 2 बढ़ रहा और 1 से 3 यानी 2 बढ़ रहा, यानी दोनों में 2 2 बढ़ रहा, यानी रेशियो बराबर हो गया। और वर्ष में देखिए कि 10 साल और 10 साल, 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी डिफरेंस कितना साल का हो गया 20 साल का। और यहाँ डिफरेंस रेशियो में 2 का हो रहा, यानी 2 बराबर हम लोग बोलेंगे 2 बराबर 20 वर्ष। तो हमको निकालना क्या है इसकी माँ का, तो इसका माँ का यहाँ से हम लोग 10 साल जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 बराबर कितना, यहाँ से निकाले तो 4 बराबर कितना, तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष। तो 40 वर्ष कब का आया, तो सी का माँ का 10 साल पहले का उम्र, यानी वर्तमान कितना हो जाएगा, तो 40 में से 10 जोड़ देंगे तो यानी 50 वर्ष हो जाएगा। यानी कि आपका सी का माँ का वर्ष जो है सी की माँ का 50 वर्ष। ऑप्शन नहीं है क्या, कितना नंबर क्वेश्चन था 25 का, ऑप्शन नंबर 5। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ 50 वर्ष सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। दस साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव का 4 गुना है। राजीव है और उसका माँ है, तो 10 साल पहले, ये वर्तमान हो गया, ऊपर में 10 साल पहले। तो 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव का 4 गुना, यानी ये 1 है तो ये हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन है
10 साल बाद 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र का दुगना हो जाएगा। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? उसकी माँ का राजीव से दुगना हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और इसमें 0 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस समान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका वाला डिफरेंस यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 में से 1 गया तो 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा 2 बराबर 20। तो आपका जिसका पूछ रहा अभी राजीव का पूछ रहा, अच्छा चलिए बना देते हैं। तो हो जाएगा 2 बराबर 20 वर्ष। तो हमको राजीव का निकालना, तो 1 बराबर कितना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 गुना 1 बराबर 20, 2 गुना x, 2 से काटे 10 बार में, यानी x बराबर हो गया 10। तो यानी कि x जो है एक किसका निकाल रहे थे, तो राजीव का 10 साल पहले का, यानी 10 साल पहले कितना है, 10 साल का है। राजीव जो है वो 10 साल पहले कितना उम्र का है, 10 साल का है। तो अभी कितना हो जाएगा, तो 20 साल। जब 10 साल पहले 10 साल का है तो अभी हो जाएगा आपका 20 साल, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो गलत है, इसलिए इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बनाते हैं इसको। 28 नंबर क्वेश्चन, पुनः पॉज करो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुधा उसके तथा उसके माँ की उम्र का योग दिया हुआ है 63 साल। देखिए कुछ नहीं बोला है तो ये वर्तमान हो जाएगा। एक कोई हो गया सुधा और उसकी माँ, तो वर्तमान का उम्र दिया हुआ है 63 साल, यानी दोनों का मिला करके है 63 साल। आगे बोला जा रहा 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा का 4 गुना था। 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले सुधा का उम्र जो है वो सुधा के माँ का 4 गुना था, यानी ये 1 है तो ये 4 है। तो पूछा जा रहा है कि सुधा की माँ की वर्तमान उम्र, तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों का वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है, 4 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके माँ का इंडिविजुअल मतलब अलग से इसको निकालना है। तो देखिए अगर अभी 2 व्यक्तियों का योग दिया हुआ है 63 साल, तो 4 साल पहले अगर दोनों व्यक्ति का योग कितना हो जाएगा, तो 4 साल इसका घटेगा, 4 साल इसका भी घटेगा, यानी 8 साल घटेगा, यानी 63 में से 8 साल घटेगा तो कितना हो जाएगा 55 साल, जो कि 55 साल जो है वो क्या आया, तो सुधा और उसके माँ का योग आया 4 साल पहले का योग। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रेशियो में 4 और 1 5 हो रहा, लेकिन वर्ष में दिया हुआ है 55 वर्ष। तो हमको सुधा की माँ का निकालना, तो 4 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 गुना 55 बराबर 5 गुना x, यानी 5 से काटेंगे 11 बार में, 11 चौक 44 x बराबर, यानी कि ये 44 जो आया वो 4 का मान आया। और 4 क्या था कि सुधा के माँ का 4 साल पहले का उम्र था, यानी 44 वर्ष जो है वो सुधा के माँ का 4 साल पहले का उम्र आया। तो अभी कितना हो जाएगा, तो 4 साल पहले जब 44 वर्ष का है तो अभी हो जाएगा 48 वर्ष का, यानी 4 साल जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 40 छात्र का औसत दिया हुआ है 15 वर्ष। देखिए 40 छात्र का औसत दिया हुआ है। देखिए हम लोग क्या मैंने बताया था कि औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल योग आता है। तो औसत दिया हुआ है 15 वर्ष और संख्या दिया हुआ है 40 लोग, यानी प्रत्येक का 15-15 है, एक स्टूडेंट का 15 है, तो 40 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा 600 वर्ष। ठीक है, ये 40 स्टूडेंट का एज आ गया, एज का योग। अब बोला जा रहा है एक यदि अध्यापक की आयु भी मिला लिया जाए, अगर अध्यापक का आयु मिला लिया जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है। औसत तो मेरा 15 था, अब 1 बढ़ जाता है तो बोल रहा है तो 16 हो जाएगा। और एक अध्यापक मिल गया तो पहले 40 स्टूडेंट था, एक अध्यापक हो गया तो टोटल कितना लोग हो गया 41 लोग हो गया।
तो यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे औसत को संख्या से तो कुल योग हो जाएगा, यानी कि 41 और 16, 6 कम 6 और 6 चौक 24 और ये 41, यानी कि आपका 6 5 6, यानी कि 656 वर्ष। अब देखिए जो 600 आया वो आया 40 स्टूडेंट का है। अब 600 जो 56 आया वो क्या आया, 40 स्टूडेंट प्लस एक टीचर का है, ठीक है। 40 स्टूडेंट और एक टीचर का, ये 40 स्टूडेंट का 600, 40 स्टूडेंट और एक टीचर का है आपका 656, यानी ये दोनों को घटा देंगे तो 40 स्टूडेंट घट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक टीचर, जो कि एक टीचर का आपका जो उम्र हो जाएगा वो आपका 56 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह वर्ष बाद एक आदमी उसके 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। देखिए सिंपल क्वेश्चन दे दिया क्या कि एक आदमी है, उसका वर्तमान समझिए, तो क्या बोला जा रहा है 15 साल बाद मतलब कि नीचे जाएंगे, 15 साल बाद 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा कब का, तो 15 साल पहले जितना था उसका, यानी 15 साल पहले अगर ये 1 था तो अभी हो रहा है 4। क्वेश्चन यही है कि 15 साल पहले जितना था 15 साल बाद का मतलब ये 4 गुना हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ रेशियो में देखिए कि कितना बढ़ गया है 3, लेकिन आपका उम्र में देखिए कि आपका कितना साल का डिफरेंस है। रेशियो में तो 3 का साल का डिफरेंस है, लेकिन उम्र में 15 साल का, यानी 3 बराबर 15 30 साल का, यानी 3 बराबर 30 वर्ष। रेशियो में देख रहे हैं कि अंतर है 3 का, लेकिन आपका इसका है 30 वर्ष का, यानी 3 बराबर है 30 वर्ष। तो हम लोग को निकालना है उसका वर्तमान आयु, यानी कि यहाँ का मान निकालना है, तो यहाँ से 15 जोड़ देंगे, 1 बराबर कितना, तो यानी कि आपका हो जाएगा 30 गुना 1 बराबर 3 गुना x, 3 से काटे 10 बार में, यानी x बराबर 10 साल। तो ये x क्या है, ये 10 जो है वो क्या आया, तो इसके 15 साल पहले का उम्र आया 10 वर्ष। 10 वर्ष जो आया वो 15 साल पहले का आया, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 25 साल। 15 साल पहले अगर 10 वर्ष का है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, जब जोड़ देंगे, ऊपर से हम लोग नीचे जाते हैं तो हमेशा जोड़ते ही हैं, और नीचे से ऊपर जाते तो घटाते ही हैं, ऊपर से नीचे जाना तो जोड़ दिए ये दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। पाँच वर्ष पहले P और Q की औसत आयु दिया हुआ है 15 वर्ष। P और Q, ठीक है, तो 5 साल पहले, ये हो गया वर्तमान, 5 साल पहले जो है कितना दिया हुआ है, ये दोनों का औसत आयु 15 वर्ष। जब औसत दिया हुआ है 15, 2 लोगों का, यानी योग कितना हो जाएगा 30, जब औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो योग आता है, यानी P और Q का 5 साल पहले का योग आ गया कितना, 30 वर्ष। 5 साल पहले का योग हो गया 30 वर्ष, ठीक है। अब PQR की वर्तमान आयु का औसत दिया हुआ है 20 वर्ष। देखिए R भी एक शामिल हो गया, और इसका तीनों का वर्तमान का दिया हुआ है योग कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 20, यानी कि योग हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो औसत को 3 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि आपका 60 वर्ष जो है वो क्या आया, तो PQR का वर्तमान आयु का योग, और ये 30 क्या आया था, तो Q और P का 5 साल पहले का आयु का योग, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है R का 10 साल बाद उम्र क्या होगा, R का 10 साल बाद का निकालना है, ठीक है। तो देखिए 30 जो है वो 5 साल पहले, 2 लोगों का योग जो है 30 साल है, ये 30 साल है, 2 लोगों का योग 5 साल पहले का, तो 5 अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 5 साल इसका भी बढ़ा, 5 साल इसका भी बढ़ा, यानी 10 साल बढ़ेगा। तो वर्तमान में जो P और Q का योग हो जाएगा आपका 40 साल। जब
5 साल पहले दोनों को मिला करके 30 था, तो इसका भी 5 बढ़ा, इसका भी 5 बढ़ा, यानी कि 40 साल हो गया दोनों का योग। और यहाँ पर दोनों का, तीनों का योग दिया हुआ है 60 साल, यानी P प्लस Q प्लस R, तीनों का योग दिया हुआ है वर्तमान का 60 साल, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में P और Q का आया 40 साल। तो हम लोग को R का मान निकाल देंगे। R बराबर हो जाएगा 60, ये प्लस है उधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि आपका R बराबर 20 वर्ष। R का वर्तमान का आ गया 20 वर्ष, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 30 वर्ष। 10 साल बाद आपका 30 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। यदि 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु के 10 वर्ष पहले की आयु का, कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, तो 10 साल बाद ए की आयु, 10 साल बाद ए की आयु जो है बी की 10 साल पहले, बी का 10 साल पहले, ये 10 साल बाद की दुगनी है, यानी कि ये x है तो ये आपका 2x है। ठीक है। अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। ए का जो आयु है वो बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। ए का आयु यानी x है तो ये आपका 9 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु कितनी होगी वो निकालना है। ठीक, बी की आयु कितनी होगी वो हम लोग को निकालना है। चलिए इसको ऑप्शन से बनाते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन ले लेते हैं, बी की आयु, अगर बी की आयु देखिए, बी का आयु क्वेश्चन में पूछ रहा जा रहा है, तो बी का आयु अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, ये तो आपका वाई कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक ही नंबर हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि 10 साल बाद ए की आयु 10 साल पहले बी की आयु का दुगना है, और जो है ए जो है वो बी से 9 साल बड़ा है, तो बी का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर लेते हैं सी, 39 साल। ठीक है, अगर मान लीजिए 39 साल का है तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 साल बड़ा है, यानी ये हो जाएगा 48 साल का। ए बी जो है 39 साल का है तो ये हो जाएगा 48 साल का। तो ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद 58 वर्ष का हो जाएगा, और ये 10 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 10 साल पहले ये 29 का हो जाएगा। तो क्या ये दुगना है, तो हाँ दुगना है, यानी कि ये आपका सही है। अगर वही हम लोग दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि जैसे आपका ले लेते हैं 29, ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं 29, तो और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 साल बड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 38 साल। अब 10 साल आगे तो ये हो जाएगा 48, और ये 10 साल पहले यानी कि हो जाएगा 19। तो क्या ये दुगना है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, यहाँ तो 48 दिया हुआ है, यानी कि आपका 39 जो है वो आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन से बढ़िया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु है 11 वर्ष। तो कोई फादर और उसका कोई सन, ठीक है, तो पिता का है 35 वर्ष वर्तमान में और ये आपका 11 वर्ष है। तो बताइए कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। कितना साल पहले जाएंगे, कितना साल पहले जाएंगे कि ये जो है वो 1 और 5 के अनुपात में हो जाएगा। देखिए इसको भी हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। अगर ऑप्शन लेते हैं, देखिए 5 साल, 5 साल पहले अगर जाएंगे तो अगर 11 अभी है तो 5 साल पहले कितना हो गया, 6 साल, 5 साल घटा देंगे 11 में से तो 6 साल हो गया। और इसका है 35 साल उसके पापा का, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 30 साल। तो क्या ये 5 गुना है, हाँ 5 गुना है, यानी कि ये आपका सही है। अगर वही हम लोग दूसरा लेते, जैसे 35 है और ये 11 है, तो हम लोग लेते हैं अगर मान लीजिए 3, तो ये 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9, 3 साल पहले हो जाएगा 8, और इसका 3 साल पहले
तो 3 साल पहले हो जाएगा आपका 32। क्या ये 5 गुना है? तो 18, 8 5 40 होता है, यानी कि ये गलत है। तो आपका जो ये आपका 5 साल जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 5 घटाने पे रेशियो 5 गुना हो जा रहा है, यानी कि 5 आपका सही है। पूछा जा रहा था कि कितना साल पीछे जाएंगे कि 5 गुना होगा, तो 5 साल पीछे गए तो इसका 6 हुआ, 5 साल पीछे गए तो ये 30 हुआ, तो 6 5 30 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का औसत दिया हुआ है 18। ए और बी का 4 साल पहले का आयु का दिया हुआ है औसत 18। देखिए औसत दिया हुआ है 2 लोगों का, ए और बी का, तो यानी योग हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये कब का है? तो 4 साल पहले का, ये 4 साल पहले का योग हो जाएगा आपका 36 वर्ष। किसका? ए और बी का। तो हम लोग वर्तमान में निकाल सकते हैं कि जब 4 साल पहले अगर 36 साल है तो वर्तमान में ए और बी का मिला करके कितना हो जाएगा? तो 4 साल इसका भी बढ़ेगा, 4 साल इसका भी बढ़ेगा, यानी 8 साल जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 44 साल। यानी कि वर्तमान का योग जो हो गया 44 साल, किसका? ए और बी का। ठीक है, अब ए बी सी तीनों का वर्तमान उम्र दिया हुआ है औसत 24। देखिए ए बी सी 3 गो आदमी है, तो इसका वर्तमान का औसत दिया हुआ है 24, तो 24 यानी 3 लोग हैं, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा? तो 72 साल हो जाएगा योग। जब भी आपका औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो योग होता है। तो अब देखिए क्या क्या आ गया, तो ए बी सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान उम्र का योग हो गया 72, जिसमें ए और बी का दिया हुआ है कितना? 44 साल। तो हम लोग का सी का निकल जाएगा कितना? तो सी घटा देंगे 72 में से 44, तो हो जाएगा आपका 8, और यहाँ आपका बचा 6 में से 2 गया, तो ये आपका सी का 28 साल हो गया क्या? वर्तमान उम्र। तो पूछ क्या रहा? सी की आयु क्या है? तो सी का आयु 28 साल है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही है। आगे अच्छा 8 साल बाद सी की आयु, तो अच्छा ये जो दिया हुआ है वो आपका 28 साल वो वर्तमान का हुआ, तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा? तो 8 साल बाद हो जाएगा 36 साल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आखिरी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्लास में लड़कों की औसत उम्र, अच्छा देख लड़कों का जो है का औसत उम्र, लड़कों का औसत उम्र लड़कियों की संख्या का, जो गर्ल्स है की संख्या का क्या बोल रहा है? दुगना है। यानी कि लड़की अगर 1 रहेगा तो लड़का का उम्र हो जाएगा 2 साल, अगर लड़की अगर 4 रहेगा तो लड़का का जो औसत उम्र हो जाएगा वो 8 साल। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़का लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 5:1, यानी गर्ल, शुरू में गर्ल है, लड़का यानी बॉय, और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है 5:1, और यहाँ पर योग दिया हुआ है 36। यहाँ पर तो रेशियो का योग हो रहा है 6, लेकिन वर्ष का योग मतलब कि आपका टोटल संख्या दिया हुआ है 36, यानी कि 6 बराबर 36। तो हम लोग एक एक करके निकाल देते हैं। तो लड़की की संख्या निकालना है, तो 1 बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 गुना x बराबर 36 गुना 1, यानी 6 छक 36, यानी कि लड़की की संख्या हो गया 6, लड़की की संख्या हो गया 6। अब लड़का का संख्या निकालेंगे तो 6 बराबर 36 तो दिया हुआ है ही यहाँ पर, तो हम लोग को निकालना है लड़का का संख्या। तो 5 बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 6 गुना x बराबर 5 गुना 36, यानी कि काटेंगे 6 बार में, यानी कि आपका लड़का का संख्या हो गया 30। ठीक है, तो बॉय हो गया 30 गो और गर्ल हो गया 6 गो। देखिए अब गर्ल हो गया 6, तो बोला जा रहा था कि लड़की की जो संख्या है उसका दुगना लड़का का उम्र है, औसत उम्र, यानी एक लड़का का उम्र दिया हुआ है 12 वर्ष। लड़की की संख्या 6 है तो उसका दुगना जो है वो लड़का का उम्र है, एक लड़का का उम्र, तो 12 वर्ष एक लड़का का उम्र है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्लास में लड़कों की जो टोटल उम्र निकालना है, तो एक लड़का का दिया हुआ है 12 वर्ष, एक बॉय का
उम्र जो दिया हुआ है वो 12 वर्ष, और हमको पूछ रहा टोटल, तो टोटल कितना बॉय है, तो टोटल बॉय है 30, तो 30 बॉय का कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आपका 12 तिया 36 यानी 360 जो है वो आपका टोटल उम्र हो जाएगा किसका, तो बॉय का टोटल उम्र, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, दो भाइयों की उम्रों का अंतर दिया हुआ है 8 साल। दो भाई हैं, कोई ए कर देते हैं और बी कर देते हैं, तो दोनों भाई का अंतर दिया हुआ है 8 साल, तथा इसका योग जो है वो 10 साल बाद, यानी अगर मान लीजिए x है, 8 साल का अंतर है, मतलब क्या, एक वो 8 साल बड़ा होगा और ये आपका जितना होगा उससे 8 साल बड़ा होगा, तभी 8 साल का अंतर है। अब क्या बोला जा रहा कि इसका जो योग है, इसका जो योग वो 10 साल बाद उसके पछो के, यानी कि पहले वाले जो योग का दुगना हो जाएगा, तो 10 साल बाद, तो इसका भी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद देखिए ये x साल है, ये वर्तमान में है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10, और ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये आपका पहले इतना था और 10 साल बाद यानी कि जोड़ देंगे, यानी कि आपका हो गया ये x प्लस 18 और ये हो गया आपका x प्लस 10 तो दिया हुआ है ही, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या हो गया कि a का वर्तमान उम्र ये दिया हुआ है, b का वर्तमान उम्र ये दिया हुआ है, 10 साल बाद ये दिया हुआ है और इसका 10 साल बाद ये निकल गया। तो बोला जा रहा क्या कि इसका दुगना है ये, यानी कि x प्लस ये दोनों का जो योग है, ये दोनों का योग और ये दोनों का जो योग है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, x प्लस 8 प्लस x, तो ये दोनों का योग हो गया। अब इसका योग, तो इसका योग निकालेंगे तो आपका x प्लस 18 प्लस x प्लस 10, देखिए ये और इसका योग, तो ये दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। तो क्या दुगना है, यानी कि इसका दुगना है ये, इसका दुगना है ये, ठीक है। तो हमको अगर बराबर करना है इसको, तो अगर दुगना है ये तो इसको भी 2 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, तो अगर मान लिया हमको आपसे पैसा बराबर करना है तो हमको 2 से गुना करेंगे, मेरे पास 5 रुपया, आपके पास 10 रुपया है, तो मेरा पास कम है ना, तो हमको दुगना करेंगे, तो यानी कि इसको दुगना करेंगे तो आपसे बराबर हो गया, यानी कि दुगना कर दिया, अब देखिए बराबर हो गया। अब इसमें x का मान निकाल देते हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो देखिए x और x 2x प्लस 8 और यहाँ जोड़ेंगे तो x और x 2x, यहाँ आपका 2 ब्रैकेट में है, और ये आपका 18 और 10 28, यानी 2 से गुना करेंगे तो 4x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 बराबर 2x प्लस 28, यानी कि आपका x एक साइड में, बाकी सब एक नंबर एक साइड में, प्लस था माइनस हो गया, यानी 2x बराबर हो गया आपका कितना 2 और 1, यानी x बराबर हो गया 6। तो क्या पूछा जा रहा था कि छोटे भाई का उम्र बताना है, छोटे भाई का वर्तमान उम्र, तो छोटे भाई का वर्तमान, देखिए ये तो बड़ा था और ये छोटा था, तो x का मान निकालना था, तो x का मान आ गया आपका 6 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से बता देते हैं एक बार कि x जो है मतलब कि b का उम्र से बड़ा है a, b से बड़ा है a कितना 8 साल बड़ा है, तभी 8 साल का अंतर रहेगा, तो ये आपका बड़ा कर दिए। अब बोल रहा है 10 साल बाद इसका जो योग है और इसका योग से आपका दुगना है, यानी इसका योग कर दिए 10, इसमें आपका 10 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10, और इसका योग मतलब कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो अभी तो इतना है, 10 साल बाद यानी कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो अब इसका क्या बोल रहा था कि ये जो है वो दुगना है, तो दुगना इसको करके इसको बराबर कर दिए, इसको सॉल्व किए तो x का मान आ गया आपका 6 साल, तो यही x का मान पूछ रहा था, तो आपका 6 साल जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही है, और ये हुआ आपका चैप्टर ख़त्म। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चलिए काटिए अब इसको।